जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को भादवे की चौथ की हार्दिक शुभकामना। आज हम भादवे की चौथ की कहानी का श्रवण करेंगे। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थी। बहू रोजाना भोजन करके बाहर आती, तब उससे पड़ोसन पूछती कि बहू तुमने आज क्या भोजन खाया है। तो वह पड़ोसन से कहती कि मैंने तो ठंडा बासी भोजन खाया है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली, अर्थात उसके पति ने सुन ली, और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज हमारे घर मेहमान आएंगे, सो आप अच्छा अच्छा भोजन बनाना। माँ ने अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाए और बेटे से कहा कि बेटा, तुम मेहमान को बुला ले आओ। तब वह बेटे ने बोला कि माँ, आप 4 थाली परोस दो, हम ही आज के मेहमान हैं। चारों जनों ने मिलकर एक साथ भोजन किया। साहूकार की बेटे की बहू भोजन करके बाहर निकली तो पड़ोसन ने पूछा कि बहू जी माँ, क्या तुमने भोजन? तो बहू ने कहा, हाँ मैंने भोजन किया है, लेकिन वह तो ठंडा बासी ही किया है। तब उस साहूकार के लड़के ने मन में सोचा कि आज तो मैंने अपनी पत्नी को मेरे साथ बैठकर भोजन करवाया है, फिर भी वह ठंडा बासी क्यों कह रही है। तब उसने बुलाकर अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज रोज ऐसा क्यों बोलती हो कि मैंने तो ठंडा बासी खाया है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि यह कमाई आपकी नहीं है, आपके पिता की कमाई है। जब आप कमाओगे उस दिन के लिए मेरा ताज़ा भोजन होगा। एक दिन उस साहूकार के लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तो विदेश कमाने जाऊँगा। तब उसकी माँ ने मना किया कि बेटा, अपने घर पर तो बहुत धन है, तू बाहर कमाने मत जा। तो भी वह लड़का माना नहीं और विदेश कमाने के लिए चला गया और अपनी पत्नी को बोलकर गया कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक दीपक और चूल्हे दोनों की आग बुझनी नहीं चाहिए। अब एक दिन संयोग से दोनों आग बुझ गई तो वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ आग लेने पहुंची। पड़ोसन चौथ माता की पूजा कर रही थी तो वह बोली कि आप मुझे जल्दी से आग दे दो, जितने मेरी सासू माँ आ जाएगी तो लड़ेगी और मेरे घर वाले बाहर कमाने गए हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि इस चौथ की पूजा करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, पूजा करने से अन्न होता है, धन होता है, लक्ष्मी होती है, घर में बरकत होती है और निपुति के पुत्र होता है और बिछड़े हुए पति पत्नी मिलते हैं। तब बहू बोली कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आज चौथ है। मेरी सास तो मुझे बाहर तक जाने नहीं देती और मेरा पति भी बाहर कमाने गया है और अभी तक कोई खबर नहीं है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू चौथ माता का व्रत कर और उसी दिन से एक टिपकी रोज दीवार पर लगा देना। ऐसे ही 30 टिपकी पूरी हो जाए जब चौथ का व्रत कर लेना। तब से वह साहूकार की बहू हमेशा चौथ का व्रत करती। चौथ के दिन दमड़ी का घी और दमड़ी का गुड़ लाकर अपना महल में चौथ माता मानकर पूजा करती और रात को चंद्रमा जी को अर्घ देकर भोजन करती। उसकी सास उसे 4 समय भोजन देती तो वह चौथ के दिन एक समय पनिहारन को दे देती, एक समय पाड़े को दे देती, एक समय खड्डा खोद कर गाड़ देती और चौथी टाइम अपने महल में ले जाकर भोजन कर लेती। अब उसको चौथ माता का व्रत करते करते बहुत दिन हो गए। तब एक दिन उसके पति को चौथ माता ने सपने में दिखाई दी और उस आदमी से बोली कि मानवी, तू सूता है या जग रहा है। तब उसके पति ने कहा कि मैं सूता भी नहीं हूँ और न ही जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तब चौथ माता ने कहा कि मैं तेरी चिंता मिटाऊंगी, जा तू तेरे घर जा, तेरी घरवाली तेरा रास्ता देख रही है। तब वह आदमी बोला कि माता, मैं घर कैसे जाऊं, मेरे तो बहुत लेन देन बाकी है। तब चौथ माता बोली कि सुबह उठकर कंकु केसर के पगली मांडकर बैठ जाना, तो लेने वाले ले जाएंगे और देने वाले देकर चले जाएंगे। साहूकार का बेटा सुबह उठा और नहा धोकर आसन बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए और वह अपना सारा सामान और कारोबार समेटकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसके सामने एक सांप जल रहा था
तो उस साहूकार के बेटे ने उसे बचा लिया। तब सांप बोला कि मैं तुझे डसूंगा, क्योंकि मेरी उम्र पूरी हो गई थी और मैं जलने जा रहा था। तब वह बोला कि तू मुझे अभी मत डस, मुझे घर जाने दे, मेरी पत्नी से मिलने दे, फिर मुझे डस लेना। तब सांप ने कहा कि तुम मैं घर जाएगा तो तू तो मुझे भूल जाएगा। तब उस साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी लटका दूंगा, तो तू समझ लेना कि मैं जो लेने आ जाना। तब सांप ने कहा कि तुम मुझे वचन दो। तब उस साहूकार के बेटे ने वचन दिया। वाचा वाचा ब्रह्मा वाचा बा, चूकू उबो सूख, झूठ बोलूँ तो धोबी का नरक कुंड में जाकर पड़ूं। अब वह घर आ गया और घर आकर उदास बैठ गया और चुपचाप सो गया। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतने वर्षों बाद घर आए हो और बोल भी नहीं रहे हो, आपके क्या हुआ है? तब वह साहूकार का बेटा बोला कि मैं क्या बोलूं, मैं तो थोड़ी सी देर का मेहमान हूँ। मैं अपने बैरी दुश्मन को साई देकर आया हूँ, वो थोड़ी देर में आकर मुझे डस लेगा। उसकी साहूकार की पत्नी बहुत तेज और चतुर थी। उसका आदमी तो सो गया और वह उठी और अपने मकान की सातों सीढ़ियों को धोया और पहली सीढ़ी पर बालू रेत बिछाई, दूसरी पेड़ी पर अंतर अबीर, तीसरी पेड़ी पर फूल और गुलाल, चौथी पेड़ी पर कंकु केसर, पांचवी सीढ़ी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा। इस तरह उसने सारी सातों ही सीढ़ियों को सजा दिया। अब आधी रात हुई और सांप फुकारता हुआ आया। पहले तो बालू रेत में लौटा और बोला कि साहूकार के बेटे की बहू, तेने सुख तो मुझे बहुत दिया है, लेकिन मैं तो वचनों का बंधा हुआ आया हूँ, इसलिए उसको डसूंगा तो सही। इसी तरह वह दूसरी सीढ़ी पर अंतर अबीर में जाकर लौटा और बोला कि साहूकार के बेटे की बहू, तूने मुझे सुख तो बहुत दिया है, लेकिन मैं तो अपने वचनों का बंधा हुआ हूँ, इसलिए साहूकार के बेटे को डसूंगा तो सही। ऐसे ही पांचवी सीढ़ी पर लड्डू पेड़े झीमे और साहूकार के बेटे की बहू को बोलने लगा कि साहूकार की बहू, तूने सुख तो बहुत दिया है, लेकिन मैं तो वचनों का बंधा हूँ, डसूंगा तो सही। और सातवीं सीढ़ी पर दूध के कटोरे में से दूध पिया और फिर कहने लगा, साहूकार के बेटे की बहू, तूने मुझे सुख तो बहुत दिया है, लेकिन मैं तो वचनों का बंधा हुआ आया हूँ, इसलिए साहूकार के बेटे को डसूंगा तो सही। आगे बढ़ा तो चौथ माता, विनायक जी महाराज और चंद्रमा जी तीनों मिलकर आपस में बोले कि इसकी बहू तो हमारा व्रत करती थी, आज हमने इसकी रक्षा नहीं करेगी तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। इस प्रकार से तीनों ने आपस में विचार करा। चौथ माता ढाल बनी, विनायक जी तलवार बने और चंद्रमा जी ने उजाला किया। अब वह सांप साहूकार के बेटे के पास जाने लगा तो विनायक जी ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी और ढाक से ढक दिया। तब वह औरत अपने आदमी से बोली कि चलो अपन दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं, अपना बैरी दुश्मन मर गया है। दोनों जने उठे और चौपड़ पासा खेलने लगे। खेलते खेलते बहुत देर हो गई। गांव में ही उसकी बहन रहती थी। वह भाई के आने की खबर सुनकर भाई से मिलने आई तो भाई और भौजाई दोनों ही नहीं उठे। तब वह बहन बोली कि माँ, भाई तो थका हुआ आया है, लेकिन भाभी के क्या हुआ है। भाई के महल में जाने लगी तो उसे वहाँ पर खून की नदी बहती हुई दिखाई दी। तब वह बहन जोर से चिल्लाई कि माँ, मेरे भाई को तो कोई ने मार दिया है। उस बहन की आवाज़ उन दोनों ने भी सुनी। तब उसकी भाभी बोली कि बाई जी, सांप ने किसी को नहीं मारा है, हमारा बैरी दुश्मन मरा है। महत रानी को बुलवाओ और साफ सफाई करवाओ और गाजे बाजे से हमें सामने लो। झटपट उन्होंने महत रानी को बुलाकर साफ सफाई करवाई और गाजे बाजे से भाई भौजाई को सामने लिया। सभी परिवार वाले एक जगह बैठे। तब उसका भाई बोला कि मेरे जाने के बाद किसी ने कोई धर्म पुण्य किया क्या है। तब माँ बाप ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने किया है।
तब उसकी सास ने कहा कि तू तो झूठ बोल रही है, 4 टाइम में तुझे रोटी देती थी और तू खाती थी। तब वह बोली कि आप मानो तो सबसे पूछ लो। तब सासू ने सबसे पहले पनियानिर के पास पे लेके गई, उससे बोला कि हाँ, महीने में एक बार तुम्हारी बहू मुझे रोटी देती थी। फिर पांडे से पूछा तो उसने भी अपना सिर हिलाया। तीसरी बार जूठन में खड्डा खोदकर देखा तो वहाँ पर सोने रुपए की रोटी हो गई। अब वह बोली कि चलो साहूकार की दुकान पर चलते हैं, सामान का पूछ लेते हैं। तब साहूकार की बहू साहूकार के पास गई और वो बोली कि हाँ, महीने में एक बार तुम्हारी बहू दमड़ी की घी और दमड़ी का गुड़ लेकर जाती थी। तब सास ने बहू के पाँव पड़ने लगी। तब बहू बोली, सासू जी, चेले का पानी मंगरे पर मत चढ़ाओ, मंगरे का पानी चेलिया में आवे। सासू जी, मैं आपके पाँव लगूं, आप चौथ माता के पाँव पड़ो। हे चौथ माता, बहू को टूटे जैसे सबको टूटना, कहते को सुनते को हुकारे भरते को सबको टूटना। हे चौथ माता, सबको अखंड सुहाग देना। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्णा।